ससुर जी की चाहत। मोनिका के ससुर जी काफी पुराने ख्यालों के थे, पर घर पर उनके ससुर जी की ही चलती थी। शादी के बाद देखो राकेश बेटा, साफ साफ बोल रहा हूँ, शादी हो गई है इसका ये मतलब मत समझना कि सारा दिन घूमते रहोगे बीवी के साथ। सुबह देर से फैक्ट्री और आए दिन छुट्टी। अरे कैसी बात कर रहे हैं, कम से कम 1 महीने तो बेचारे को बीवी के साथ घूमने फिरने दे। तुम चुप रहो। ये जो आए दिन तुम ड्राइवर लेकर शॉपिंग में जाती हो, बेटियों के ससुराल में घुसी रहती हो, उनको महंगे महंगे तोहफे देती हो, ये सब कमाई से आता नहीं। बोलो तो घर बैठ जाते हैं, फिर फूंकना चूल्हा। अरे नहीं नहीं, बहुत चूल्हा फूंक लिए हैं जी, अब नहीं। अब तो जो जिंदगी जी रहे हैं उसी की आदत हो गई है। तो मुंह बंद रखना, समझी? जब हम अपने बेटे से बात कर रहे हैं तो शांत रहो। तो क्या कह रहे थे राकेश? अब कल रात तुम ससुराल चले गए और यहाँ हम बुढ़े बुढ़िया बिना कुछ खाए सो गए। चिंता थी तुमको? पर रात का खाना तो बना था, रामू भी था, लगा देता खाना, फिर क्यों खाना नहीं खाया आपने? ससुर जी को बेटे की बात बुरी लगती है। वो पास खड़ी बहू को देखते हैं और चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद, आज तुम मेरे साथ फैक्ट्री चलोगे, समझे? तैयार हो जाओ। अरे पर पापा, कल का सारा काम हम कर चुके हैं। आज मोनिका को लेकर डॉक्टर के पास जाना है। आप चलिए, हम आते हैं। बहू को डॉक्टर के पास कालू ड्राइवर ले जाएगा। पर पापा, देख, जितना बोल रहे हैं करो। तैयार होकर जल्दी आओ, इंतजार कर रहे हैं हम। बेटा बेचारा क्या करता, पिता के कहने पर तैयार होकर कार में बैठ जाता है। कार के अंदर, ड्राइवर, वो पहाड़ी वाला राम मंदिर है ना, वहाँ ले चलो कार। अरे नहीं नहीं पापा, आगे से गलती नहीं करेंगे, पहाड़ी से ना फेंको हमें प्लीज पापा। अरे चुप लपड़गंजू, फेंकने नहीं समझाने ले जा रहे हैं। वो क्या है ना, पहाड़ी में तुम्हारे दिमाग का नेटवर्क ठीक से पकड़ेगा। पिता बेटे को लेकर पहाड़ी वाले मंदिर जाते हैं। फिर वहाँ पर, देखो बेटा, मैं जब इस शहर में आया था तो मात्र 2 जोड़ी कपड़े लेकर, लेकिन फिर मैंने ना तुम्हारी माँ की खुशी देखी ना उसका मायका। बस मन लगाकर काम पर लग गया। आप क्या कहना चाहते हैं पापा, थोड़ा खुलकर समझाइए ना। देखो बेटा, हम लोगों ने कितने लोगों को रोजगार दिया है, उनका घर ठीक से चले ये भी तो हम लोगों की जिम्मेदारी है ना? तो फिर तुम क्यों बहू के पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हो? पिताजी बोलते ही जा रहे थे और बेटा उनकी बात समझ रहा था। कई घंटों की बातचीत के बाद, आप सही बोल रहे हैं पिताजी, ये औरतें हमें तभी तक पूछेंगी जब तक हम इन लोगों को सुख सुविधा दे रहे हैं। पिताजी, मैं कसम खाता हूँ, मैं ना मोनिका के घर जाऊंगा, ना ही उसकी कोई भी बात सुनूंगा। पिताजी मन ही मन खुश हो जाते हैं। फिर अगले दिन, सुनो राकेश, वो कल जरा मीना के घर जाना है, ले चलोगे ना? देखो मोनिका, इस घर में सारा दिन कोई ना कोई आता रहता है। अगर तुम चली गई तो उन लोगों के चाय नाश्ते उठने बैठने का इंतजाम कौन करेगा? अरे उसके लिए तो नौकर है ना, और कौन सा वो लोग तुम्हारे रिश्तेदार हैं? अरे बिजनेस के सिलसिले में आते जाते हैं। वैसे भी तुम लोगों के घर का तो रिवाज है ना कि बहू मेहमानों के सामने बाहर नहीं निकलती। देखो राकेश, मैं बंद कर नहीं रह सकती हूँ। शादी से पहले हम कितना घुमा फिरा करते थे। वो पहले की बात थी, अब मेरे पर जिम्मेदारी है, बिजनेस देखना है। सारा दिन तुम्हारे साथ घूमूंगा तो काम पर कब जाऊंगा? राकेश अब मोनिका से बात भी कम करता था। एक सुबह, अरे राकेश, तुम कब आए? रात में भी अब घर पर नहीं रहते, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे रहने दो, मैंने बाहर पूरी सब्जी खा ली थी, अब नींद आ रही है। 2 घंटे बाद उठा देना, फैक्ट्री जाना है। वो तो ठीक है, लेकिन रात भर काम किया है, ऐसे में सिर्फ 2 घंटे की नींद? तभी वहाँ ससुर जी आ जाते हैं। बहू, राकेश के लिए काम ज्यादा जरूरी है, उसे काम पर जाने से मत रोको। और हाँ बहू, अब से वो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा पाएगा। तुमको जहाँ जाना हो, ड्राइवर और कार खड़ी है, चली जाना। ससुर जी के जाने के बाद मोनिका रोने लगती है। क्या हो गया, रो क्यों रही हो? मेरी मौसी की बेटी की शादी है कल, तुम नहीं चलोगे? देखो, रोना बंद करो, चलूंगा मैं। अगली शाम राकेश ऑफिस में, पिताजी, वो मोनिका के घर पर शादी है, मेरा उसके साथ जाना जरूरी है।
देखो बेटा, जाओ, लेकिन एक क्लाइंट आ रहे थे। मुझे तो चक्कर आ रहा है, लेकिन तुमको जाना है तो जाओ, मैं रुक जाता हूँ। अरे कैसी बात कर रहे हैं पिताजी, आप घर पर जाइए, मैं हूं ना। वैसे भी शादी तो रात भर चलती है। पिताजी चले जाते हैं, लेकिन घंटों के बाद भी कोई भी क्लाइंट ऑफिस नहीं आता। इधर घर पर मोनिका शादी में जाने के लिए तैयार बैठी होती है। बहुत इंतजार के बाद भी जब राकेश नहीं आता तो मोनिका बेटा, उसको तो मैंने कहा था कि तू घर चला जा, मीटिंग मैं देख लेता हूँ, लेकिन माना ही नहीं। एक काम करो, तुम ड्राइवर लेकर चली जाओ। मोनिका अपनी माँ को फोन करती है। अरे नहीं नहीं मोनिका, शादी के बाद अकेले आना अच्छा नहीं लगता, तुम रहने दो। मैं बोल दूंगी कि तुम्हारी सास की तबीयत ठीक नहीं थी। मोनिका कपड़े बदलकर सोने चली जाती है। सुबह उठती है तो राकेश कुर्सी पर सो रहा होता है। मोनिका उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका तो शरीर गर्म होता है। अरे इन्हें तो बुखार है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। क्या हो गया राकेश को? तैयार होकर आया नहीं अभी तक? पिताजी, उनकी तबीयत खराब हो गई है, मैं डॉक्टर को फोन कर रही हूँ, आज वो घर पर ही आराम कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, उससे बोलो नहाकर तैयार हो जाए। जी पिताजी, मैं बस आ ही रहा हूँ। किसी तरह राकेश तैयार होकर ऑफिस पहुंचता है, लेकिन तुरंत चक्कर खाकर गिर जाता है। अरे क्या हो गया इसे? कोई डॉक्टर को बुलाकर लाओ जल्दी से। ये क्या, आपका बेटा तो बुरी तरह से थका हुआ है, इसे तो रिलैक्स होने की जरूरत है। क्या बात है, ये काम इतना ज्यादा कर रहा है कि नींद भी पूरी नहीं हो रही है। जी हाँ, अब क्या कर सकते हैं? अरे क्या कर सकते हैं मतलब, नई नई शादी हुई है तो बहू और बेटे को बाहर भेज दो, थोड़ा माहौल बदलेगा तो आराम भी मिल जाएगा। आखिर इकलौता बेटा है आपका, क्यों इसकी जिंदगी से खेल रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, समझ गया मैं। घर आकर, अरे बहू, पैकिंग कर ले तू। और राकेश, 10 दिन के लिए अमेरिका जा रहे हो घूमने के लिए। मोनिका को तो कान पर विश्वास ही नहीं होता। पर पिताजी काम? हाँ बेटा, काम तो होता रहता है। अब तो हम लोगों का काम सेटल हो गया है। छोटे मोटे काम के लिए तो मैं हूं ही, बाकी 10 दिनों में तुम लोग वापस आ भी जाओगे। अपना ख्याल रखना और हो सके तो मुझे माफ कर देना।